गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में आप लोगों को मैंने बताया कि अभी मैं 10वीं क्लास की जब तक पूरी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती है, खास करके मैथ का, तब तक मैं 10वीं क्लास की सारे मैथ्स का वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा। उसका बेनिफिट मैं आपके तक पहुँचाता रहूँगा, क्योंकि टोटल आपको पहले बताए थे कि 1 से 52 क्वेश्चन तक मैथ्स में पूछे जाते हैं और हर 52 क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो पार्ट होता है, वो अलग अलग होता है। मैंने फर्स्ट सेट का एक जो मैंने खुद से मॉडिफाई किया हुआ है सेट, सारे जो भी सेट मैं आपके सामने वीडियोस में बताऊंगा, उसका पूरे का पूरे सेट मैंने खुद से प्रिपेयर किया हुआ है, ताकि वो आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो मैं 30 का 30 ऑब्जेक्टिव सेट 1 का करवा दिया हूँ। उसी सेट 1 का मैं अब अति लघु उत्तरीय जो 2 नंबर के पूछे आते हैं, उसमें से 8 क्वेश्चंस होते हैं, मैं आज उसको करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को देर ना करते हुए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं 30 क्वेश्चन के बाद 31 नंबर क्वेश्चन, ये वीडियो पार्ट थर्ड होगा, इस क्लास का पार्ट थर्ड होगा। और आपको चैनल का तो पहले से नाम पता है, 02 हीरो क्लासेस, 02 हीरो क्लासेस बाय राम सर। ये नाम आपको, इस चैनल का नाम आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हमारे व्हाट्सएप पे, हर जगह पे आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। ये 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ से हम जो क्वेश्चन अभी आपको इस क्लास में जो बताऊंगा, वो टोटल के टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 8 में से आपको 6 ही क्वेश्चन बनाना आता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 12 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। अब 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा, ये सेट 1 में आज हम करवा रहे हैं इसको। तो सबसे पहले 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एपी का सीरीज है। प्यारे बच्चों, एक एपी का सीरीज है हमारे पास, वो है 7, 13, 19 डॉट 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 में 205 में कितने पद है, कितने पद है, ये आपके पास क्वेश्चन है। 7, 13, 19 डॉट 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 205 में कुल कितने पद पद है। मतलब ये जो हमारा डाटा दिया हुआ है, ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीरीज दिया हुआ है 7, 13, 19 डॉट 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 205। इसमें पूछा है टोटल कितने टर्म्स होंगे, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म कितने इसमें होंगे। तो सबसे पहले आपको पता है जो ये फर्स्ट का वैल्यू होता है, इसको हम लोग A1 या तो ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ए का वैल्यू जो दिया हुआ हमारे पास वो है 7। और डी जो सारा अंतर कॉमन डिफरेंस जो है, वो A2 में से A1 को घटाते हैं, A3 में से A2 को घटाते हैं। तो यहाँ जो हम देख पा रहे हैं, वो डी का वैल्यू जो होगा वो होगा हमारे पास 13 में से 7 गया तो 6, या तो 19 में से 13 गया तो 6, डी का वैल्यू 6 आ रहा है। लास्ट टर्म जो हमारे पास है वो 205 है। ए एन का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 205 है। हमें निकालना है एन इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि टोटल कितने पद होते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार टोटल कितने पद हैं, इसको ये पूछा गया है। तो आपको एन का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है पहले से भी, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप अंतिम पद निकालने के लिए फॉर्मूला पूछेंगे, ये लगाते हैं हम लोग, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन जो है सो अंतिम पद लास्ट टर्म बताता है, ये फर्स्ट टर्म बताता है, एन बताता है कुल पदों की संख्या कितनी होगी, डी तो ये कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, 205 बराबर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, प्लस एन का वैल्यू निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 6। तो ये 205 हो गया, और हमको इसमें से 7 को इधर लेकर आ जाएंगे, -7 कर देंगे, इजकल टू हो जाएगा n-1 इंटू का डी। आगे चलते हैं, 205 में से 7 चला गया तो 198 हमारे पास बचेगा। ये जो 6 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ये इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा, यानी कि एलएचएस में आएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा n-1। इसको 6 से काटेंगे तो 33 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि 33 बराबर हो जाएगा n-1। इसकी n का वैल्यू जो होगा वो
33 अरे कितना हो गया 34, n का वैल्यू कितना हो गया 34। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर होगा कि कितने पद हैं क्वेश्चन में, 7 13 19 डॉट 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 205 में कितने पद हैं, तो हमारे पास 34 पद इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। टोटल है 34 टर्म्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। सो पास 32 नंबर, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक वृत्त का एक चाप पर केंद्र 60 डिग्री अंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन रहा आप लोगों के समक्ष। क्वेश्चन है, फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप पर केंद्र में 60 डिग्री कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात करना आपको। इसका मतलब क्वेश्चन देखिए ये बोल रहा है, सबसे पहले एक हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा सर्कल। उसके बाद ये सेंटर हो जाएगा। ये इस तरह से हम लोग दो त्रिज्या लेंगे तो ये पूरा का पूरा ये पार्ट जो बन गया ये त्रिज्यखंड बन गया। लेकिन हम लोग इसको मानेंगे ओ ए बी। यहाँ पे एक बिंदु हम लोग लेते हैं पी। आपसे पूछा है ए पी बी की लंबाई, और एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे ए पी बी, इसी को चाप बोलते हैं। ए पी बी की जो लेंथ होगा यही हमारा चाप होगा, आर्क यही हमारा होगा। तो इसकी लंबाई आपसे पूछा है। तो आपको आपके पास है क्या उपलब्ध, देख लीजिए। आर बराबर कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। आपसे पूछा है इसीलिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। आप वृत्तों के क्षेत्रफल में जाओगे तो वहां पे ये टॉपिक आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा। चाप की लंबाई जो होता है वो होता है 2πr इंटू थीटा बाय 360। 2πr इंटू थीटा बाय 360, यानी कि 2πr एक वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि हम का लेंथ निकाल रहे हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट में। जितना थीटा एंगल बना रहा है उतना ही का हम लोग वैल्यू निकालना है, उतना ही लेंथ निकालना है, इसीलिए थीटा बाय 360 हो गया। तो ये हम लोग पुट करते हैं वैल्यू 2 इंटू 22। बट अब पाई का वैल्यू क्या पुट करेंगे, आपको पता है आर जो है सो 21 दिया, यानी कि 21 जो है सो 7 का मल्टीपल में है। तो 100% आप ज्यादा क्वेश्चन को मतलब डिफिकल्ट ना बनाओ, इसीलिए 27 ही पुट करेंगे। 22/7 इंटू आर का वैल्यू 21 इंटू थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 डिग्री, और ये हो गया 360। ये 0 से 0 कट गया, ये 6 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 6 कैंसिल हो गया। तो सिर्फ सीधा सीधा यहाँ पे आंसर क्या बच गया आपके पास, 22 सेंटीमीटर। जो चाप की लंबाई होगा वो हमारा एपीबी का वैल्यू 22 सेंटीमीटर होगा। चलिए आई होप कि आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ प्यारे बच्चों। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट होने वाला है वो है आपके पास 33। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदुओं ए जिसका वैल्यू दिया हुआ है 6 और 7, और बी 8 और 3 दिया, और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें।
यानी कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि दो बिंदु हमारे पास है, दो बिंदु हमारे पास है, एक है ए और एक है बी। इसका जो कोऑर्डिनेट जो निर्देशांक दिया हुआ है वो है 6 और 7। इसका जो दिया हुआ बी का वो दिया हुआ 8 और 3। अब आपसे क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ देखिए, इस दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब कि ए और बी के एग्जैक्टली बीच में, अगर ए और बी का वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ तो जहां भी 5 सेंटीमीटर होगा एग्जैक्टली बीच मध्य बिंदु, स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट्स, तो एग्जैक्टली मध्य बिंदु का जो निर्देशक पॉइंट जो होगा वहां पे इसका क्या होगा, तो सपोज यहाँ पे एग्जैक्टली बीच यहाँ पे आ गया एक बिंदु, इसको पी ले लिए। यहाँ पे जो आपका निर्देशांक होगा वो एक्स और वाई सपोज हमने मान लिया। ये वैल्यू होता है हमेशा x1 मानते हैं, ये वैल्यू y1 होता है, ये वैल्यू x2 होता है, ये वैल्यू y2 होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो ये जो a से p और p से b का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:1 का ही होता है, हमेशा 1:1, यानी कि m1 इस टू m2 का जो वैल्यू होगा वो 1:1 का होगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली p जो है सो बीच में बैठा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम x और y का वैल्यू क्या निकालेंगे, तो इसमें डायरेक्ट एक हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, x बराबर x1 प्लस का x2 y का 2 और y का वैल्यू जो होगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 y का 2। अदरवाइज हम लोग को x बराबर m1 x2 प्लस y प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 तो यूज करते ही करते हैं। x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, x2 का वैल्यू 8 बटा का 2, y1 का वैल्यू दिया हुआ है 7, y2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 और बटा का 2। 8 6 14 बटा 2 का मतलब 7 और 7 3 10 बटा 2 का मतलब 5। तो ये हमारे पास बिंदु P का निर्देशांक आ गया। यही तो पूछा था कि उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7 और 5। ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 7 और 5। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहूंगा। इससे पहले कि इसे मिटाना है मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है पास है। ओ ये क्वेश्चन है हाइटेंस डिस्टेंस से, क्वेश्चन हाइटेंस डिस्टेंस से। ठीक है, हाइटेंस डिस्टेंस से पता आपको एक 5 नंबर का भी क्वेश्चन 5 अंक यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछेगा। ये तो छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे इसमें ये है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर सॉरी 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कोण 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 34 है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एक बार हम लोग और पढ़ देते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये सपोज हमारे पास एक मीनार है और मीनार का जो पाद बिंदु है यानी कि जो इसका जहाँ पे बेस बुनियादी है वहां से एक 30 मीटर एक बिंदु से इस पाद बिंदु तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 मीटर और यहाँ से इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है आपके पास 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा है इसकी हाइट यानी कि मीनार की हाइट कितनी होगी। सपोज इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। तो आपसे पूछा है ए बी इक्वल टू व्हाट, ए बी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये ट्रायंगल एक बन गया जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। और एक को हम लोग अगर परपेंडिकुलर मानते हैं तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा बेस।
तो परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बटा का बी सी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है? तो आप कहोगे कि सर ये तो टेन थीटा का होता है, और थीटा की जगह 30 डिग्री दिया हुआ है, तो टेन 30 का मान हो गया। ए बी का वैल्यू दिया है नहीं है, आपको निकालना है। ए बी बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 30 मीटर, बराबर टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1 का √3। ए बी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा, √3 इंटू का ए बी होगा और इजकल टू 30 होगा। फिर ए बी का जो वैल्यू होगा वो 30 का √3। अब ये जो हमारे पास 30/√3 आ गया, आंसर तो ये नहीं दिया होगा श्योर है। इसका आपका हर का परिमेयकरण यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा क्योंकि नीचे अपरिमेय संख्या आ चुका है। तो हर का परिमेयकरण क्यों कैसे करते हैं? 30 बटा का √3, ऊपर नीचे हमको √3 से मल्टीप्लाई करना है। 30 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3 होगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, कट के ये 10 यानी कि 10√3। इसका मतलब मीनार की जो ऊंचाई होगी वो 10√3 मीटर होने वाला है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10√3 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं भी बहुत स्लोली बता रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ों को मैं फास्ट करता चला जाऊंगा। जब मैं एक्चुअली कोर्स पे आऊंगा तो नए सेशन में जब हम कोर्स पे आएंगे तो बहुत अच्छी से बहुत बारीकी से मैं चीज़ों को आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। फिलहाल अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से जैसे भी हो पा रहा है, जितने मेरी तरफ से तैयारी हुई है मैं आपको करवा रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपके परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में आपके लिए बेनिफिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है? एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। अच्छा, एक घनाभ है, एक घनाभ हमारे पास है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। शॉर्ट क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, लंबाई दिया हुआ आपके पास 18 मीटर का, चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर का, ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर का। आपसे पूछा है इसका विकर्ण, तो इसका विकर्ण, इसीलिए विकर्ण इक्वल टू व्हाट? विकर्ण डायगोनल पूछा है, विकर्ण बराबर क्या होगा? तो आपको पता है बच्चों, ये विकर्ण जो होता है घनाभ का, वो क्या होता है? घनाभ का विकर्ण जो होता है वो होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये विकर्ण घनाभ में कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, मैं आपको कोर्स में बताऊंगा, और मैं ऑफलाइन क्लास में भी फिलहाल तो इसको मैं बता ही रहा हूँ, अपने कोचिंग में भी बता रहा हूँ। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वो L² B² H² होता है। L का वैल्यू दिया हुआ 18, आपको पता है 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर कितना होता है बता पाएंगे? जी हाँ, 18 का स्क्वायर होता है 324। बी 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। H 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। सारे को ऐड कर देना है। 4 4 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, √568। अंडर कितना हो गया? 568। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, √568, यानी कि घनाभ का जो विकर्ण होगा वो √568 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन ये लगभग आपके पास आंसर आएगा इसका 23.83 के आसपास में, अप्रोक्सीमेटली 23.83 के आसपास में आएगा, इतने सेंटीमीटर के आसपास में इसके विकर्ण की लंबाई। अब क्वेश्चन नंबर 36 को मैं करना चाहूंगा। 36 ये फर्स्ट नंबर चैप्टर से दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके सामने बहुत सारा बुक में दिया हुआ है, और मैं इसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिलहाल जो सेट में दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है कि सिद्ध कीजिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है, करना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या
तो प्यारे बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को मैं कितनी आसानी से करता हूँ, और लैंग्वेज क्या लिखना ये चीज पहले मायने रखता है कि लैंग्वेज हम इसमें क्या लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपको मानना है, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या, यानी कि जो चीज दिया हुआ उसका क्या मानना आपको उल्टा मानना है। ठीक है, जहां जहां ए तथा बी एक पूर्णांक इस प्रकार लेंगे कि बी बराबर नहीं होगा 0 के। बी बराबर नहीं होना चाहिए किसका, 0 के। ठीक है, यानी कि ए और बी जो होगा वो हमारे पास सह अभाज्य होगा, सह अभाज्य को प्राइम नंबर होगा। मतलब ए और बी का एचसीएफ कितना आना चाहिए, वो सहभाज्य का मतलब ये होता है। इसीलिए 5 - √3 बराबर हम लोग A/B लिखेंगे। अब यहां से 5 - A/B इधर इसको कर देंगे और बराबर A√3 को उधर कर देंगे। A√3 हो गया। चूंकि 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 5 - A/B 5 - A/B एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा √3 भी इसी के बराबर में है। अतः √3 भी परिमेय होगा। लेकिन 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 सत्य है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः माना गया तथ्य विरोधाभास दर्शाता है। इसीलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। मैं इसको एक बार थोड़ा सा समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अच्छी से समझ पाओ। देखिए क्या दिया हुआ है इस टॉपिक में, ये जितने भी सारे क्वेश्चन है जहां पे आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो सारे के सारे क्वेश्चन में लगभग लैंग्वेज ऐसा ही दिखाता है। ठीक है, एक बार जब लैंग्वेज को आप लिख मतलब पाओगे या तो समझ पाओगे बेहतर तरीके से, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक बना लोगे। सबको रटने का या तो अलग से लिखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 5 - √3 जो है सो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इधर देखिए आपको पहले से पता है √3 हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या होता है। 5 जो है परिमेय के साथ माइनस करेंगे किसी भी अपरिमेय संख्या को, तो वो अपरिमेय संख्या क्या रहेगा, पूरा का पूरा ये जो है ये अपरिमेय संख्या ही है। ये चीज आपको सिद्ध करना है। लेकिन जब हम लोग लैंग्वेज लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या यानी कि उल्टा मानना शुरू करेंगे। जहां पर एक हम पूर्णांक लेंगे, इंटीजर्स लेंगे A/B के रूप में, A/B के रूप में जो A और B जो दोनों होगा वो सहभाज्य होगा, को प्राइम होगा। को प्राइम होने का मतलब है कि B अगर A/B लेंगे परिमेय संख्या के, तो B का वैल्यू जो है सो 0 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इमेजिन करते हैं कि 5 - √3 जो है सो A/B के बराबर में है। अब A/B के बराबर में जब होगा, जब इसको हम A/B को इधर लेकर आएंगे तो 5 - A/B हो जाएगा, बराबर इधर √3 बच जाएगा। ये वैल्यू को आप देखिए, गौर से देखिए, ये वैल्यू क्या है, एक ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की नहीं, PQ के रूप में दिख रहा है, ये परिमेय संख्या है। और इधर एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जब होगा, ये दोनों बराबर दिया है कि दोनों एक ही प्रजाति का है, ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होगा। लेकिन हमने सिद्ध किया है, हम जान रखे हैं
कि √3 जो होता है वो रियल में क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसलिए जो हम माने हैं, जो स्टेटमेंट को, तथ्य को माने हैं कि ये परिमेय संख्या, ये क्या हो गया हमारा, गलत साबित हो गया। और गलत साबित हो गया तो परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, इसकी जगह पे अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए 5 - √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 36 था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे हम आपके सामने लाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 37 दिया हुआ, देखिए 37 में क्या दिया हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन आपके पास है इस तरह से, 2 tan² 45 डिग्री प्लस का cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री माइनस का sin² 60 डिग्री, माइनस का sin² 60 डिग्री। इसका आपके पास इसका वैल्यू ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग वैल्यू जानते हैं, इसको पुट करेंगे। 2 × 10 45 का मान 1/2 स्क्वायर दिया तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का मान √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2 × का 1/4 प्लस √3 का मतलब 3, 2 का स्क्वायर का मतलब 4, माइनस √3 का मतलब 3 और 2 का स्क्वायर का मतलब 4। अब देखिए तो इसको काटिए मत, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब बहुत सारे बच्चे देखिए इतना लंबा इसको सोल्यूशन कर देंगे, लेकिन फिर हम इसको सेकंड वे में हम बताएंगे कि कितने शॉर्ट में ये बन सकता है क्वेश्चन। 4 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया, 3 और 2 5 में से 3 गया तो 2/4, 2/4 को काटेंगे तो 1/2। इस क्वेश्चन को जो आंसर आने वाला है वो 1/2। लेकिन आपको इतना कुछ नहीं करना है सर, आपको क्या करना है, सीधा सीधे देखिए, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर माइनस प्लस में दिख रहा है तो यहाँ से आप काट ही सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू ये सेम होता है। ठीक है, cos 30 का वैल्यू जो होता है वो sin 60 के बराबर में होता है, तो ये तो प्लस माइनस खत्म हो गया। 2 × 1/4, 2 × 1/4 का मतलब 2 × 1/4 आपके पास बचा, यहाँ 2 से 2 काट दीजिए, यानी कि 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस आपको वर्बली देख के बता देना कि आंसर क्या होगा, इसको रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमने इसको पूरा डिटेल में बता दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो हमारे पास लास्ट है वो देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है इस पार्ट का, यानी कि पार्ट 3 के जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं सेट 1 में 2 नंबर वाले क्वेश्चन को, इसका एक आखिरी क्वेश्चन क्या बचा हुआ आपके पास। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है 38 नंबर क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन है, एक श्रेणी एपी में दिया हुआ, यहाँ भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है। एक श्रेणी एपी में क्या दिया हुआ है, 3 8 13 ... 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके सामने है। 20वां पद का मान क्या होगा, यानी कि अंतिम से मतलब आपको इधर से नहीं, इधर से तो पता चल ही जाएगा आसानी से। अगर इधर सीधा से निकालना है तो आप वंस 1 मिनट के लिए देखोगे, ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, बी का वैल्यू दिया हुआ है 8 में से 3 गया तो 5, और 20वां पद पूछा है, अच्छा सॉरी डी का वैल्यू, ये आपसे 20वां पद पूछा है, यानी कि ये 20 पद अगर पूछे तो ये हो जाएगा a प्लस का 19 डी। ए का वैल्यू 3 प्लस 19 इंटू का 5, 19 बचे 95 और प्लस का 3 98, यानी कि अगर ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि 3 8 13 ... तो से ऊपर में 20वां पद क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाता है हमारे पास 98। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछा है अंतिम से, मतलब उधर से 20वां पद क्या होगा। तो माय डियर आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, जो सीरीज दिया उसको उल्टा लिख दीजिए। आप सीरीज जो हमारे पास है इसको उल्टा कर दीजिए, 253 कर दीजिए, ... कर दीजिए, 13 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 3 कर दीजिए। अब इसका आपको निकालना है 20वां पद क्या होगा। देखिए ए का वैल्यू कितना दे रखा है 253, डी का वैल्यू देखिए 3 में से 8 गया तो माइनस का 5, या तो फिर 8 में से 13 गया तो माइनस का 5, और आपसे फिर यहाँ पूछा है 20वां पद, तो ए 19 का वैल्यू क्या होगा, ए 20वां पद सॉरी ए 20 का वैल्यू बराबर होगा ए प्लस का 19 डी, और ए का वैल्यू 253
प्लस का 19 गुना का -5 तो 253, 19 बचे 95, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ बच के 14 में से 9 गया तो 5, 58, 158, यानी कि जो हमारा 20वां पद होगा इस सीरीज का वो कितना हो जाएगा, 20वां पद कहाँ से, अंतिम से हो जाएगा 158। तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चंस को, 8 क्वेश्चन मैंने आपके सामने डील किया, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। और कृपया करके आप एक बार में वीडियोज में नहीं समझ में आता है तो आप रोक रोक करके उसकी पूरी तरह से समझना है, वीडियोज को एकदम डिटेल से अच्छे से देखें। आपको ये 100% एग्जाम में आपको बेनिफिट देने वाला है। जब आप वहाँ पे क्वेश्चन को, पेपर को ओपन करोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको दिखेगा, उसमें आप पछताओगे कि किस तरह का, कोई सर का वीडियो आया हुआ था जिसको हमने पूरा नहीं देख पाई। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।